अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मकबूल फ्राम मदीनतुल मुनव्वरा से। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त है सुबह सुबह का टाइम। मैं आ गया हूं अपने मज़रे में। खजूरों का कुछ काम करना है, सरबान करना है। और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में तकरीबन इसको मेरे ख्याल में खजूरों की छांटी कहेंगे। वो सरबान किस तरह करते हैं, तो आइए मेरे साथ रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सरबान करनी है। अभी मैं करने लगा हूँ इसका सरबान। अभी 2 मिनट में आपको लगेगा कि ये खूबसूरत बन गया है। ये दाने बहुत अच्छे लगेंगे अभी आपको। जो नज़दीक नज़दीक है उनको मैं तोड़ रहा हूँ। ये बहुत छोटे खजूर है। मैं नीचे बैठ के इसका सरबान कर रहा हूँ। ये सरबान ये मैंने कर लिया है, एक खजूर का एक खोशा। अब देखें इस खोशे को, पहले से अच्छा हो गया है। ये देखें, अब दाने थोड़ा दूर दूर है। जो नज़दीक थे वो मैंने फेंक दिए हैं। ये फेंके हुए मैंने। ये छोटी सी खजूर है। आगे जो मैंने काम करना है वो है ये देखें, ये कैसी खजूर है। ये भी अजवा है, लेकिन इसको नर दिया था। नर इसका मिलाप सही तरह नहीं हुआ, इसलिए ये ख़राब हो गया। अब ये हो गए खसी। ये देखें, ये 3-3 दाने बने हुए हैं। अगर इनको नर लग जाता तो फिर ये एक दाना होता और बड़ा होता। अब ये फजूल हैं खसी। इनको तोड़कर मैंने फेंक देना है। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 3-4 खजूरें मेरी जो है ख़राब हो गई हैं। इनको नर अच्छी तरह नहीं लगा। जितना लगा यानी कि यहाँ पर लगा है, ये ठीक हुई है, बाकी नहीं लगा। जहाँ पर लगा है तो वो दाने बन गए, जहाँ नहीं लगा दाने नहीं बने, वो खसी हो गए। तो जनाब, ये है मेरा आज का काम जो मैंने करना है इन खजूरों का। ये है अजवा खजूर। 1 2 3 4 5 6 इसके खोशे हैं। और ये मैंने इसके किया है सरबान। ये दाने अलग अलग किए हैं। ये है मेरा मज़रा। ये खजूर बड़ी हो गई है, तकरीबन अब चला हुआ है मई जून। जून के आखिर तक ये इंशाल्लाह अजवा की खजूर तैयार हो जाएगी। और ये है मेरे पास सफ़ावी। ये भी बहुत अच्छी खजूर है।
तो करना थी मैंने सरबान। ये देखें, ये दाने एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, साथ साथ मिले हुए हैं। इसी तरह इसकी हालत देखें और इसकी हालत देखें। अब इसको करना ये है कि ये तोड़ देनी है, दाने करने हैं अलग अलग। जो नज़दीक है उनको तोड़ के नीचे फेंक देने हैं। ये है दाना, और एक ये है। अब ये ठीक हो गया। इस तरह करने से इनके दाने मोटे होंगे। जो छोटे बारीक हैं और जो ज़्यादा नज़दीक हैं उनको नीचे फेंक देंगे। बाकी जो रह जाएंगे वो बहुत मोटे हो जाएंगे। सरबान करने से खजूर का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि दाने मोटे होते हैं। अगर सरबान ना करें तो फिर दाने इसके हो जाएंगे छोटे छोटे, फिर उसका रेट नहीं मिलता। इसी तरह हम हर फल का सरबान कर सकते हैं। आमों का भी करते हैं, खजूरों का, और भी यानी अंगूर हैं, अंगूरों का भी करते हैं, सेब का भी करते हैं। तो हमारे पास तो है खजूर, हम करते हैं खजूर का सरबान। ये देखें, अब ये दाना छोटा है, इसको भी तोड़ देंगे। और ये नज़दीक है, इसको भी तोड़ देंगे, और इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। अब अच्छा लग रहा है। और दूसरा काम मैंने करना है, खरबूजे मैंने काश्त किए थे तकरीबन 1 एकड़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं खरबूजे। ये खरबूजे काश्त किए हुए हैं। अभी मैंने इनको देना है पानी। खरबूजों का एक मसला ये हो गया है कि यहाँ इनको बीमारी लग चुकी है फ्रूट फ्लाई की, और ये खरबूजों को टीके लगा लगा के ख़राब कर रही हैं। ये खरबूजे लगे हुए हैं छोटे छोटे। इन खरबूजों को पानी देने के लिए निज़ाम लगाया गया है ड्रिप इरिगेशन। ये बड़ा पाइप है, यहाँ से पानी आता है, फिर इधर से खोलना पड़ता है। ये अभी बंद है, ये खुल गया है, तो फिर ये पानी चला जाएगा। यहाँ पर छोटी छोटी लगी हुई टूटियाँ, यहाँ से ये सब खुली हुई है, फिर ये पानी जाता है। जहाँ जहाँ पर इनका बीज लगा हुआ है वहाँ पर सिर्फ पानी जाएगा।
इसलिए यहाँ पानी की बचत इस तरह होती है ड्रिप इरिगेशन में। तो अभी मैं पहले पानी लगाता हूँ, फिर सरबान करता हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही खरबूजे लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो जनाब ये है मेरा आज का काम जो मैंने किया था। एक तो खजूरों की सरबान की, खरबूजों को पानी लगाया, बकरियों को घास दिया। तो ये मेरा रूटीन का वर्क है जो 1-2 महीने तक इस तरह चलेगा, बाद में हो सकता है तब्दील हो जाए। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और साथ घंटी का बटन भी दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।